आप इस बात को कहीं अन्यथा मत लेना, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हमारे ही देश के एक कथावाचक ने कह दिया कि नंदी पानी पीते हैं, सारी दुनिया के लोग लग गए नंदी को पानी पिलाने। अभी 2 महीने पहले की बात है, शिवरात्रि, लेकिन किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि अपन सुबह के 5 बजे के उठ के वो नंदी को दूध पिलाने जा रहे हैं। तो किसी बेटे के मन में यह ख्याल नहीं आया कि अपने माँ बाप से पूछ लें कि पापा प्यास लगी कि पानी पिला दो तुम्हारे। वो बहन बेटियों को देखो, वो सुबह 5 बजे 6 बजे की वो लोटा लेके भागी चली जा रही है। बाल गीला है क्योंकि नहा के निकली है, कपड़े गीले हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति बिचारो दफोरिया में काम करी के घर आए, वो दरवाजा पे वो पसीनो ही पहुंची रही, महारानी बैठी है पलंग पे मोबाइल। उसको छोड़, इसको पूछ ले। अन्याय करके, धोखा करके, कपट करके, बेईमानी करके, छल करके हमने अपने कोमल मन को पत्थर के जैसा बना लिया महाराज। इस दिल को, जिसके भीतर परमात्मा वास करता उसको पत्थर के जैसा बना लिया। उस परमात्मा को जो दिल में बैठता है उसको पत्थर में परिवर्तित कर दिया हमने। और फिर सोचे कि ये पत्थर ये तैर जाए। पानी में पत्थर को डालेंगे, तैरेगा कभी? नहीं तैर सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं हो। और देखिए, बुरा मत मानना, लेकिन जो भजन में है वो तो मैं कहूंगा, मैं कहीं अलग से नहीं कह रहा हूं। सदगुरु कबीर ने कहा है कि एड़ी नरखे। अपनी बहन बेटियों को देखना, जब कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो, भले कथा में ही जाना हो। हमारे घर पे जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो अपनी बहन बेटी ना तैयार होवे घर में। अब बताओ, सदगुरु कबीर की नजर देखो वहां तक। उन्होंने कहा कि एड़ी नरखे। जब साड़ी पहनती है बहन बेटी तो कांच के सामने खड़े होके खुद मुड़ के पीछे अपने पांव की तरफ देखती। एड़ी नरखे, चाला नरखे, ई बाई का चाला। और चलते चलते घर में से चलेगी, जब डेड़ी तक जाते जाते 4 बार देखेगी हूँ कैसी लगी रही, हूँ कैसी लगी। कबीर कह रहे हैं कि 5,000 तो ठीक है, 50,000 की साड़ी भी पहन लेगी मेरी बहन, लेकिन तेरी सुंदरता तो तेरे मन से है, तेरे भाव से है, तेरे प्रेम से है, तेरे चरित्र से है, तेरे सद्व्यवहार से है। 50,000 1 लाख का सूट पहन लेंगे, 50 करोड़ की BMW में भी घूम लेंगे, लेकिन दिल में अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, कदर नहीं है, तो क्या काम की BMW। और ये सब अगर नहीं है तो ये पत्थर के समान ये डूबना निश्चित रूप से तय है। इसलिए देखिए, ये जितनी सत्संग की परंपरा है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आज बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनको बात याद तो आएगी। जब हमारे घर में हमारे व्यवहार अगर सही नहीं होंगे तो ये बच्चे किसी ना किसी दिन तो कह देंगे कि क्यों मम्मी पापा भजन में तो वहां ऐसा कहते थे ना, आप तो ऐसा कर रहे हो। हम लोग दोगले लोग हैं। जब हमारे कोई सामने आता है तो हम हाथ जोड़ करके बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता और हमारे दरवाजे से बाहर होता है, हम घर में अपने ही बच्चों के सामने उसकी निंदा और बुराई करना शुरू कर देते हैं। कबीर कहते हैं जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही काम करता है। आप देखना, बीड़ी वाले के पास में बीड़ी वाला बैठेगा, तंबाकू वाले के पास में तंबाकू वाला बैठेगा। टेंट पांडाल इतना बड़ा होता है, किसी किसी को देखो अपन वो कोने में बैठा रहता है, उधर तो अपन देखते हैं यार वहां आई जाओ नहीं, अरे बोले यही ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां तंबाकू खा ले, वहीं का वहीं थूक ले, उधर का उधर बीड़ी पी ले, उधर का उधर सो जाए, कुछ भी कर ले उधर का उधर। सदगुरु कबीर की दृष्टि देखिए आप। वो कहते हैं जिसके मन में जो होता है वही बाहर निकलता है। किसी की जेब में 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए का व्यवहार कर सकता है, हजारों और लाखों का नहीं कर सकता। कैसे कहा? ऐसी बनज मत कीजिए जामे आवे टोटा। ये काम करते करते हमारे दादा परदादा चले गए, संतान उत्पत्ति करते हुए, दौलत जोड़ते हुए, पैसा इकट्ठा करते हुए वो भी चले गए।
लेकिन सुख से कभी अपने जीवन का एक दिन भी न जी पाए। और वही काम अगर हम भी कर रहे हैं तो फिर इस मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, सब दिन गए अकारथी संगति भई न संत, अरे प्रेम बिना पशु जीवना और भक्ति बिना भगवंत। 100 साल भी अगर जिए लेकिन कुड़ी कुड़ी के जिया, दुख पई पई के जिया, तो वो जीणो भी कई काम को। खुशी की जिंदगी होनी चाहिए, जीवन में उमंग होनी चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में रस होना चाहिए। पतो चले कि पैसा तो बहुत है लेकिन रात भर नींद नहीं आवे, करवट बदलिया करा, ऐसे हुई तो पैसों भी कई काम। घर बहुत बड़ो बने लियो लेकिन घर में प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। घर में जाओ तो बेरा अलग खाए, छोरी अलग लड़े, कहीं न कहीं दुख तकलीफ चलती रहे, तो घर का ही काम है। इसलिए साहब कहते हैं कि यो इतनो बड़ो घर इके बनाने की जरूरत नहीं, काहे चुनावे मेड़ी यार लंबी भी तो सार, अरे घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। कितना लंबा घर की जरूरत पड़े, आदमी खुदम का अपना का हाथ स्वयं का हाथ से नापी ले। 3.5 हाथ से ज्यादा को शरीर नहीं है, को 3.5 हाथ की जमीन चाहे हो, खूब से खूब तो 4.25। लेकिन इंसान ये लोहे चूने पत्थर का घर बनाने में करोड़ों खर्च करता है और अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, और सुख की नींद एक दिन नहीं सो पाए। महल बनाए और हंसा रेवा नहीं पाए। इसलिए हम इन आसक्तियों से थोड़ा दूर हो। जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन है, तो घर की जरूरत पड़ेगी, परिवार की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन कहीं इनके चक्कर में पड़ करके और अपने असली आनंद से हम वंचित नहीं रह जाएं। अपनी स्वयं की मस्ती, अपने स्वयं का जीना हमको जीना है, और वो केवल संतों के वचनों से हो सकेगा। इसलिए कहा कि जीवना थोड़ा ही भला, जामे हरि को सुमिरन हो, अरे लाख बरस का जीवना, वो थारे लेखे धरे नहीं को। 100 साल जिए, 150 साल जिए, वो हिसाब उसका नहीं होगा। हिसाब उसका होगा जितने जिए दिन हम संतों की संगति में जिए, अच्छे काम करते हुए जिए, प्रेम का व्यवहार करते हुए जिए, वही दिन हमारे हिसाब में आने का है। बाकी के दिन तो यूं ही गए। इसलिए ये जीवन मिला है, 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन का ये सुंदर शरीर है, 4 दिन की ये दौलत है, और 4 दिन का ये जीवन है। ये छूट जाएगा, रंग रूप उड़ जाएगा, दौलत खत्म हो जाएगी, आज अपनी ही कल किसी और की हो जाएगी। इस अहंकार में पड़ करके और कहीं अनमोल जीवन को गंवा मत देना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये पावना दिन चारा जो बन धन, पावना दिन चारा रे हे हो जी। हो गर्भ करे सो गंवारा जो बन धन, पावना दिन चारा है हो जी। अभी सदगुरु कह रहे थे कि काल खा रहा है, बाल काले थे तो धोले हो गए, दांत अच्छा था तो दांत टूटी गया, सड़ी गया, खत्म हो रहा है, चमड़ी गोरी थी काली पड़ेगी, रली गई, मतलब मौत आई रही है। फिर भी इंसान अहंकार करना नहीं छोड़ता। मारो घर, मारी बेरा, मारा चोरी, मारो पैसों, मारी जमीन, और सब यहीं को यहीं रह जाएगा, और 3 घंटा में खत्म हो जाएगा के। इसलिए हो गर्भ करे वो गंवारा जो बन धन, पावना दिन चारा है हो जी। पांच तत्व की बड़ी थारी काया रे, भीतर भरी भंगारा है
तत्व की बड़ी थारी काया, भीतर भरी बंगारा है हो जी। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया के लोगों सुन लेना, कोई कहता है मैं ब्राह्मण, कोई कहता है मैं वैश्य, कोई कहता है मैं शूद्र, कोई कहता है मैं क्षत्रिय। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं और कोई क्षत्रिय नहीं है महाराज। सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व का पुतला, रज विरज की बूंद, और एक ही घाटी से निकले ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र। सब आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई जैसे हो गई 12 बाट। हर इंसान के भीतर धरती के इस कोने से लगा के तो धरती के अंतिम छोर तक, जहां तक मनुष्य जाति रहती है, सभी का शरीर 5 तत्वों से बना है। सबके भीतर खून एक जैसा है, सबके भीतर मांस है, सबके भीतर मज्जा है, सबके भीतर रुधिर है, सबके भीतर हड्डी है। सभी 5 तत्व 25 प्रकृति से मिलकर के बने हैं। सबके भीतर 10 द्वार है, सभी के भीतर 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया हैं। इनसे परे इंसान कोई भी नहीं। इसलिए संत महापुरुष, वेद पुराण, उपनिषद, शास्त्र सब हमको यही कह रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा ने मनुष्य मात्र में कोई भेद नहीं किया, भेद किया है इंसान ने। इसलिए इन भेदों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्म मत पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम उस अविनाशी की सेज पर थोड़ा सा आनंद कर पाएंगे। वरना ये जाति पाति में उलझ करके और अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, और ये फिर मनुष्य का जीवन हमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर आप हम सबसे कह रहे हैं कि इसमें मत उलझना। आज सुंदर दिखाई पड़ता है, ये चमड़ी अगर उतार के रख दी जाए तो भीतर तुमको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। भीतर गंदगी भरी है, मांस भरा हुआ है, पूरा कीचड़ है, रुधिर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। गंदगी के नाले बह रहे हैं भीतर, केवल चमड़ी ऊपर से सुंदर है। इसलिए तू इसको देख करके बड़ा अहंकार करता है, बड़ा घमंड करता है। तेरा ये अहंकार झूठा है। तो बोले 5 तत्व की बड़ी थारी काया रे, भीतर भरी बंगारा है हो जी। आप कल्पना कीजिए कि इस संसार में केवल मनुष्य के शरीर को छोड़कर पशु पक्षी जीव जंतु, इनका शरीर किसी न किसी भांति से किसी न किसी मानव जाति के उपयोग में काम में आता है। लेकिन इंसान के शरीर को जला करके और राख कर दिया जाता है, उस राख को भी बहा दिया जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। और इंसान कोई कोई तो इतना अभागा है कि जीते जी अपने शरीर से वो किसी की मदद न कर पाता, मरने के बाद तो उसके शरीर से कोई उपयोग हो जाए ये तो अपेक्षा ही कर पाना मुश्किल की बात है। सदगुरु कबीर आप हम सबसे कहते हैं कि तेरा हाड़ बड़ा तो हरि भजन कर, और धन बड़ा तो कुछ दे, और अकल बड़ी तो उपकार कर। अरे जीवन का फल ये।
अगर धन है तो उस धन को दोनों हाथों से उलझ ले मेरे प्यारे, क्योंकि आज तेरा है कल किसी और का हो जाएगा। तूने अपने हाथों से कमाया है और अगर तू अपने लिए खर्च ना कर सका तो तेरे जैसा अभागा फिर दूसरा कोई नहीं होगा। अगर तुझ में बुद्धि है तो स्वयं अपने जीवन में आनंद के फूल खिला और अपने समाज में अपने परिवार के लोगों में खुशियां बांटता चल। यही तेरे जीवन का ध्येय है। और अगर ये भी इंसान नहीं कर पाए तो फिर तो पशु से भी बदतर है। किस तरह से? पशु चाम की बन बनैया नौबत बड़ी अनगारा है हो जी। पशु चाम की बन बनैया